स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। ये क्लास 11 का एनसीईआरटी मैथ है। चैप्टर 1 स्टार्ट किए थे, जिसका ये लास्ट एक्सरसाइज है, जिसे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। कह रहा है कि इसमें कुछ सेट दिए गए हैं ए बी सी एंड डी। आपसे पूछ रहा है कौन सा सेट एक दूसरे का सबसेट है, कौन कौन सा सेट एक दूसरे के सबसेट है, ये आपको पता करना है। तो देखिए, सबसे पहले सेट ए जो है वो आपको दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में। लिखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स सेटिस्फाइड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको पता होगा, 9th में भी पढ़े थे, 10th में भी पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो और मिडिल वाले को स्प्लिट करो, जिसे मिडिल टर्म में स्प्लिट भी कहते थे, याद है। वही मेथड हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x 8x हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो 12x स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स कॉमन निकालना है तो एक्स माइनस का 6 माइनस 2 कॉमन निकालना है तो एक्स माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। सो बच्चों एक्स का वैल्यू आएगा आपका 2,6। इतना ही रहने दे, समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। चलिए, सो सेट ए जो है आपको पता चल गया, क्या 2,6 है। सो ए 2,6 और बी जो है आपका 2,4,6 है। तो क्लियर आपको दिख रहा है कि ए जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका, बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी में अवेलेबल है। तो ए सबसेट होगा बी का, ठीक। अच्छा, सी को चेक करो तो सी में भी 2 और 6 है, तो ए सबसेट हो जाएगा सी का, क्लियर। अच्छा, डी में चेक करो तो डी में 2 नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जो है ए डी का सबसेट नहीं होगा। अच्छा, डी का जो एलिमेंट है वो ए में है, इसका मतलब डी सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। एक ये बन गया। अच्छा, अब देखिए डी का एलिमेंट जो है वो सी में भी है, ठीक है। इसका मतलब डी सबसेट है सी का भी। और डी का एलिमेंट बी में भी अवेलेबल है, किसमें, बी में भी अवेलेबल है और ए में भी अवेलेबल है। सो डी सारे का सेट है, सबसेट है। किस किस का, डी सबसेट है ए का, बी का, सी का, तीनों का। ऐसे नहीं लिखना है आपको जैसे मैंने कॉमा लगा के लिखा है, मैंने आपको सिर्फ समझा दिया है। आप लिखोगे डी सबसेट ए, डी सबसेट बी, डी सबसेट सी, ठीक है, क्योंकि डी का एलिमेंट इस तीनों सेट में अवेलेबल है। बात आई समझ में, आसान था क्वेश्चन। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। देखिए, कह रहा है इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी देन एक्स बिलोंग्स टू बी। ये फॉल्स है बच्चों, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं भी हो सकता है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, फॉल्स है। अब बोला फॉल्स है तो एग्जाम्पल दो। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। 2 का फर्स्ट, सपोज कीजिए ए कोई सेट है हमारे पास, ठीक है, जिसका एलिमेंट है 1,2। हमने मान लिया ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1,2। अब क्लियर कट कह दिया कि ए बिलोंग्स करना चाहिए कौन से, सेट बी से। तो चलो बी को हम कुछ इस टाइप से ले लेते हैं। बी को सपोज करो ऐसे ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 1,2 और 3, ये लो। अब यहाँ पर क्लियर कट आप ध्यान से देखिए कि ए जो है पूरा सेट ए वो बी में बिलोंग्स कर रहा है, क्लियर। अच्छा, अब इस ए में से किसी एक एलिमेंट को हम एक्स मान लेते हैं, लेट इट बी एक्स। सपोज करो इस 2 को हम एक्स मान लेते हैं, क्लियर, कोई परेशानी।
आई थिंक मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को समझने में। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि 2 जो है वो बिलोंग्स तो कर रहा है ए से, 2 ए से बिलोंग्स कर रहा है ना, बट यहाँ पर ध्यान से देखो 2 जो है वो बी से नहीं बिलोंग्स कर रहा, 2 बी में नहीं है। एक सेट 1 2 जो है वो बी में है, ना कि 2 है। सिंगल 2 जो है वो सेट बी से बिलोंग्स नहीं कर रहा है। क्लियर? तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है हमारा वो फॉल्स हो गया। बात आई समझ में? 2 हमारा एक्स इसको मान लें तो एक्स जो है ए से तो बिलोंग्स कर रहा है बट बी से बिलोंग्स नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स हो गया। चलो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इफ ए सबसेट है बी का, ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का। चलो ए कोई सेट मान लेते हैं, ए मान लीजिए 1 है और बी हम मान लेते हैं कि हमारा बी जो सेट है वो 1,2 है। ठीक है, अब तो सबसेट हो गया। अच्छा, इफ ए सबसेट बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, बी सी में बिलोंग करना चाहिए। सी वही सेट ले लेते हैं अभी जस्ट हमने जो बी लिया था, 0 ले लेते हैं, बिलोंग्स करवाना है 1,2 ले लीजिए और 3 हो गया। बी सी में बिलोंग्स कर रहा है। अच्छा, करे देन ए बिलोंग्स टू सी, तो ए जो है वो सी में बिलोंग्स करेगा। कर रहा है क्या? चेक करके बताओ। ए का सेट क्या है? ए का एलिमेंट 1 बिलोंग्स कर रहा है क्या सी में? नहीं बिलोंग्स कर रहा है मेरे बच्चे। 1 जो है वो सी में बिलोंग्स, लिखोगे हेयर 1 नॉट बिलोंग्स टू सी, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्लियर? समझ में आया? चलिए इसी के थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है आपको इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी देन ए सबसेट सी होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ए सबसेट बी का मतलब बच्चों ए का सारा एलिमेंट बी में होगा। सर सी थर्ड वाला जो है वो कैसे ट्रू है? करके दिखा दो, आप वेरीफाई कर दो इसे। तो चलो मैं वेरीफाई करता हूँ। सो वेरीफाई करने के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू ए। हमने मान लिया कि x कोई एक एलिमेंट है जो a से बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, अब कंडीशन क्या बोला है भैया? थर्ड में कंडीशन बोला कि a जो है सबसेट है b का। a सबसेट है किसका? b का। इसका मतलब ये कि x जो है वो बिलोंग्स करेगा b से, हाँ या ना? बिल्कुल करेगा। अच्छा, अब देखिए फिर कंडीशन क्या बोला कि b सबसेट है c का। किसका? c का सबसेट है। इसका मतलब ये कि x जो है वो बिलोंग्स करेगा किससे? c से। ठीक है, तभी तो सबसेट होगा। तो देखिए x बिलोंग्स कर गया c से भी और a से भी। इसका मतलब ये कि a जो है वो सबसेट होगा c का। क्लियर? यहाँ पर देखिए x बिलोंग्स टू c और x बिलोंग्स टू a, मतलब x एक एलिमेंट जो है वो सेट a में भी है और सेट c में भी है। इसका मतलब a जो है वो सबसेट हो जाएगा c का। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बात आ रही है आप लोगों को समझ में? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको इसी टाइप के वीडियो मिलता रहे। चलिए फोर्थ कह रहा है आपको इफ ए सबसेट नहीं है बी का, बी सबसेट नहीं है सी का, देन ए सबसेट नहीं होगा सी का। तो ये स्टेटमेंट बच्चों फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। आप कहोगे सर कैसे? तो चलो एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज करो ए कोई सेट है, इसका एलिमेंट हम एक ही एलिमेंट ले रहे हैं 1। अब कह रहा है बी जो है ए जो है सबसेट नहीं होना चाहिए बी का, तो बी में हम ऐसे एलिमेंट लेंगे जो ए का नहीं होगा। तो चलो 2,3 ले लिए। बात आ रही है समझ में? अब कह रहा है कि बी जो है वो सी का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो सी का एलिमेंट सपोज करो हमने ले लिया 1,5। ठीक है, बी का एलिमेंट सी में नहीं है, इसका मतलब बी सबसेट नहीं होगा सी का। बट यहाँ पर क्लियर क्या देख रहे हो? ए का एलिमेंट सी में आ गया, ए सबसेट है किसका? सी का। जबकि हमें क्या कह रहा था कि ए सबसेट नहीं होगा सी का।
तो इसलिए ये फॉल्स हुआ। ए सबसेट सी होगा। बात आया समझ में? एक और बार, ए हमने मान लिया कि ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1। अब कह रहा था ए सबसेट नहीं होना चाहिए बी का, तो बी का कुछ बी का एलिमेंट ए में नहीं, बी का एलिमेंट ए नहीं होना चाहिए ए में, तो हमने बी को 2 3 ले लिया। आपको बोला बी सबसेट नहीं है सी का, तो बी का एलिमेंट सी में नहीं होना चाहिए, तो सी को हमने 1,5 ले लिया। तो अब आप क्लियर क्या देख रहे हो कि ए का एलिमेंट जो है 1 और सी में बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब ये कि ए जो है सबसेट है सी का, जबकि कह रहा था स्टेटमेंट ये सबसेट नहीं होगा, इसीलिए ये फॉल्स हुआ। क्लियर? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ क्या कह रहा है? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए सबसेट नहीं होगा बी का, देन एक्स बिलोंग्स टू बी। अब देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे? तो कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू ए। अब एक्स जो है ए से बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। चलो ए कोई सेट ले लेते हैं हम, 1,2 ले लिए, ठीक है। आप कह रहा है कि ए सबसेट नहीं है बी का, तो बी आपको लेना पड़ेगा। सपोज करो 3,4 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से आप एक एलिमेंट को किसी एक को मान लो। सपोज करो 2 को हमने x मान लिया या 1 को x मान लिया, तो x जो है a से तो बिलोंग्स कर रहा है, बट b से बिलोंग्स कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, क्योंकि सबसेट नहीं है तो बिलोंग्स ऑब्वियसली नहीं करेगा, तो बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे लिख रहा है क्या कि x जो है बिलोंग्स करेगा b से। आप लिख सकते हो हेयर 2 बिलोंग्स टू a बट 2 नॉट बिलोंग्स टू b, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर? बात आई समझ में? चलो नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ पार्ट। कह रहा है इफ ए सबसेट बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी देन एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। अब ये कैसा स्टेटमेंट है? देखो ए सबसेट है बी का, ठीक है। सो लेट x बिलोंग्स टू ए, ठीक है। हमने मान लिया कि x जो है a से बिलोंग्स कर रहा है। गिवन दैट a सबसेट है b का, देयरफॉर x बिलोंग्स टू b, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ, ये तो उल्टा हो गया ना भाई, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ x नॉट बिलोंग्स टू b। ये तो x b के बिलोंग्स नहीं, उसका जस्ट उल्टा हो गया। देयरफॉर x ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू a। ये स्टेटमेंट जो है बच्चों, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट b से बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो a में भी बिलोंग्स नहीं करेगा, क्योंकि a सबसेट है b का, ठीक है। आप ये स्टेटमेंट देख के भी ट्रू फॉल्स बता सकते हो। बाकी हमने आपको एग्जाम्पल वही सब दिया है, वही सारे एलिमेंट हमने चूज किया जो ऑलरेडी आप पढ़ के आए हैं, 1 2 3 0 1 2, ठीक है। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल नहीं लिया है, सो दैट कि आपको समझ में ना आए। आगे बढ़े। चलिए थर्ड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, सो दैट बी इक्वल्स टू सी। ए बी सी 3 सेट दे दिया है बच्चों। कंडीशन है, पहला कंडीशन ये कि ए यूनियन बी इक्वल है ए यूनियन सी के, और दूसरा कंडीशन है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के। तो आपको दिखाना है कि सेट बी जो है तो इक्वल होगा, सेट बी और सेट सी जो है वो इक्वल होगा, ये आपको दिखाना है, ठीक है। चलिए तो सपोज कर लेते हैं एक एलिमेंट x, ठीक है, जो b से बिलोंग करता है या a से बिलोंग करता है, किसी से भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लेट
x बिलोंग्स टू a, ठीक है। सो देयरफॉर x also belongs to A union B because A is सबसेट ऑफ A यूनियन B। A यूनियन B में वही सारे एलिमेंट होते हैं जो A और B दोनों में होता है, तो A सबसेट होगा A यूनियन B का, तो इसलिए X जो है बिलोंग्स करेगा A यूनियन B से भी, ठीक है। नाउ गिवन दैट A यूनियन B इज इक्वल्स टू A यूनियन C, देयरफॉर X ऑल्सो बिलोंग्स टू A यूनियन C। अब X बिलोंग्स कर रहा है A यूनियन C से, इसका मतलब ये है कि X बिलोंग्स करेगा A से और X बिलोंग्स करेगा C से, ठीक है बच्चों। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया। हमने लेट किया था कि X जो है A से बिलोंग्स कर रहा है, तो A यूनियन B से भी बिलोंग्स करेगा, क्योंकि A यूनियन B जो है उसका सबसेट होगा सेट A या सेट B, ठीक है। क्योंकि A यूनियन B में वो सारे एलिमेंट होते हैं A और B दोनों मिला करके, तो एक इंडिविजुअल सेट जो है वो सबसेट बन जाएगा A यूनियन B का, वही हमने लिख दिया। बट आपको गिवन था कि A यूनियन B इक्वल है A यूनियन C का, तो X अगर बिलोंग्स करा A यूनियन B से, इसका मतलब A यूनियन C से भी बिलोंग्स करेगा, देयरफॉर X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू C। यहीं तक हमने अभी तक लिखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। अब देखिए हुआ है क्या, अभी तक हमने क्या प्रूव किया है कि जो X A से बिलोंग्स कर रहा है, X इससे बिलोंग्स कर रहा है A से, और X बिलोंग्स कर रहा है C से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि X बिलोंग्स करेगा A इंटरसेक्शन C से, ठीक है। अब गिवन है आपको, गिवन दैट A इंटरसेक्शन C जो है वो इक्वल है किसके, तो A इंटरसेक्शन B के। सो देयरफॉर X ऑल्सो बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। तो X जो है A इंटरसेक्शन B से बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब ये है कि X बिलोंग्स करेगा A से और X बिलोंग्स करेगा B से, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि C जो है सबसेट हो गया B का, या फिर B सबसेट हो गया C का, ठीक है। आप देख सकते हो देयरफॉर C सबसेट B और वी कैन से B सबसेट C, हेंस लास्ट में लिख देना आपको, हेंस B इक्वल्स टू C, प्रूफ, ठीक है। बात आया समझ में? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।